अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ बातें हमें रात भर सोने नहीं देती। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही बातें हमारे सुकून की वजह बन जाए। ध्यान चेतना का ज्ञान हमें यही रास्ता दिखाता है कि कैसे कंट्रोल छोड़कर हम असल में शांति पा सकते हैं। ये सोच ही कितनी अनोखी है ना? कि हमारी जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं वही हमारी ताकत बन सकती हैं। बस बस देखने का नजरिया बदलने की देर है। तो सबसे पहले उस एहसास को समझते हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, चिंता का वजन। हाँ, एक बोझ जो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब हमारे ही ख्यालों का एक कैद खाना बन जाता है। कैसा होता है वो एहसास पता है? जब ऐसा लगता है कि मन में ना हजारों गांठें पड़ गई हैं, रातें बस करवटें बदलते हुए निकल जाती हैं और दिल पर एक अजीब सा भारीपन रहता है। बिल्कुल उस परिंदे की तरह जो उड़ना तो जानता है पर जैसे उसने खुद को ही जकड़ रखा हो। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम जो हर चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे बस में है? क्या सब कुछ हमारे ही हाथों से तय होता है? जरा सोचिए। देखिए, अक्सर हम अपनी एक छोटी सी योजना बनाते हैं जो हमारी बहुत ही सीमित समझ और हमारे डर पर टिकी होती है, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की एक विशाल योजना है जो अनंत ज्ञान से बनी है। हमारी कोशिशें हमें अक्सर संघर्ष में और उलझा देती हैं, जबकि उसकी योजना के साथ बहने से शांति मिल सकती है। जरा सोच कर देखिए, जो ब्रह्मांड हर एक पौधे तक पानी पहुंचाता है, हर नदी को उसका सही रास्ता दिखाता है, तो क्या वो हमारी छोटी सी चिंताओं का ख्याल नहीं रख सकता? जब वो इतनी बड़ी कायनात को संभाल रहा है तो हमारा बोझ उसके आगे क्या चीज है? और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है समर्पण की कला की। ये जाने देने में ताकत खोजने का एक हुनर है। समर्पण का मतलब हार मान लेना या कमजोर पड़ना बिल्कुल नहीं है। नहीं, यह तो गहरे विश्वास का सबूत है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजे को उस बड़ी शक्ति के हवाले कर देना। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, रास्ता बहुत सीधा है। पहला कदम, अपनी तैयारी पूरी करें। जो काम हमारे हिस्से का है वो हमें करना ही है। दूसरा, इस बात को माने, स्वीकार करें कि हमारी ताकत की एक हद है, एक सीमा है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस बोझ को, उस नतीजे की चिंता को बस ब्रह्मांड को सौंप दें। यही तो फर्क है कर्म करने में और चिंता में डूबे रहने में। और हाँ, ये बात याद रखिए, कभी कभी सब कुछ जाने देना ही सबसे बड़ी हिम्मत का काम होता है। ये एक सक्रिय विश्वास है, खाली बैठना नहीं। तो जब हम सच में जाने देते हैं तब क्या होता है? तब चमत्कार होते हैं। सोचिए ना, जब तक हमारी मुट्ठियां चिंता से कसकर बंधी रहेंगी, उनमें कोई समाधान आएगा कहां से? कुछ नया पाने के लिए पहले पुराने बोझ को छोड़ना ही पड़ता है। और जैसे ही हम ये बोझ छोड़ते हैं, एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा हाथ है जो हमें थामे हुए है। और फिर रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। बंद दरवाजों की जगह नई राहें नजर आने लगती हैं, और जिन समस्याओं को हम कस के पकड़ कर बैठे थे वो अपने आप सुलझने लगती हैं। ये छोटे बड़े चमत्कार हर रोज होते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हर पल हमारे सामने एक चुनाव होता है, चिंता चुने या भरोसा। चिंता हमारे आज को खा जाती है और हमें अंदर से कमजोर करती है। वहीं भरोसा आज में सुकून लाता है और हमें मजबूत बनाता है। एक बात साफ है, चिंता भविष्य नहीं बदलती, पर भरोसा एक बेहतर भविष्य के दरवाजे जरूर खोलता है। कहते हैं ना, जो हर बोझ खुद ढोने की जिद करते हैं उनकी कमर वक्त से पहले झुक जाती है, और जो इस बोझ को सही जगह सौंपना जानते हैं वो हमेशा सिर उठाकर चलते हैं। चुनाव तो हमारा ही है। तो अब सवाल ये है कि क्या उस बोझ को उतारने का वक्त आ गया है जिसे इतने वक्त से हम सब ढो रहे हैं? तो बस एक बार पूरी श्रद्धा के साथ अपनी सारी चिंताएं उस बड़ी शक्ति को सौंप दीजिए और मन में कहिए, अब ये सब तुम्हारा। और फिर बस देखिए कैसे सब कुछ धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आने लगता है।